नाम बताइए। मेरा नाम रंभा भूल है, मैं मीरठ से आई हूँ। मुझे शारीरिक तकलीफ़ था 4-5 महीने से। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने दवाई लिख के दिया और सोनोग्राफी करने के बोला। सोनोग्राफी किया तो डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पेट में गांठ है। कौन से पेट में गांठ है पता नहीं, जब सीटी स्कैन कराना पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा कि कौन से पेट में गांठ है। तो मैंने सीटी स्कैन कराया गोरेगांव में, लेकिन वो प्रभु की दया से वो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ गया, गांठ वीट कुछ भी नहीं है और मेरी शारीरिक तकलीफ़ प्रभु की दया से सब निकल गई। प्रभु का आशीष मुझ पे हो गया। आप क्या कर रहे थे जब भी आपको तकलीफ़ होता था? मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी और तेल पानी लगाती थी और ऑनलाइन प्रार्थना देखती थी, और उसमें जब सिस्टर बोलती थी कि ना अपने बीमार भाग पे हाथ रखो तो मैं उस पे हाथ रखती थी। और आप बता रहे हो कि सीटी स्कैन करने के बाद पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आया, उसमें गांठ नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, उसमें गांठ बिल्कुल नहीं दिखाया और सूजन नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। वो रिपोर्ट लेके गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई तो उसने कहा कि एकदम ये तो छोटा मोटा गांठ औरतों को होता ही है, इसमें कुछ तकलीफ़ नहीं है, एकदम नॉर्मल रिपोर्ट है। और जो आपको परेशानी होती थी वो भी पूरी तरह से निकल गई? हाँ, पूरी तरह से निकल गई। जब शारीरिक तकलीफ था, एकदम बहुत शारीरिक तकलीफ होता था, तो एकदम पूरी निकल गई। अभी सब कुछ अच्छा है? अभी सब कुछ अच्छा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय बिरमोले हो। और कहाँ से आए हो? मैं जोगेश्वरी ईस्ट से आया हूँ। आपकी क्या गवाही है? 1.5 महीना पहले मैं सुबह काम करते वक्त मेरा पानी में पैर स्लिप होकर मैं गिर गया था, तो उसकी वजह से मेरे सीने के दाहिने बाजू मार लगा था। तो मैं 15 दिन मेडिकल से दवा खा रहा था, लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। तो 1 महीना पहले मैं प्रार्थना केंद्र में आया। शाम की चंगाई प्रार्थना में मैंने बीमार हिस्से पे हाथ रखा, उसी क्षण मुझे अच्छा लगा। तभी से मुझे सीने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं प्रभु यीशु ने कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम बताइए। कौशल्या देवी, नाला सुपारा। और आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को तकलीफ थी वो बहुत सिर का बहुत तेज तकलीफ थी। तो मैं अपना लड़का से बोली कि ऑनलाइन पर प्रार्थना ले लो, वो प्रार्थना में देखेगी सिस्टर का तो काजी ने अच्छा हो जाएगी। तो लिया लड़का तो एकदम मेरा ये ऐसे बैठती थी तो मेरा खून चलता था। मैं आपको बवासीर की तकलीफ थी? बहुत सिर का तकलीफ थी। अब मेरे पास ना तेल ना पानी, तो मेरी एक सहेली मेरे को तेल दिया, वही तेल में खाना पानी में डाल करके खा रही थी। एकदम हमको आराम हो गया। प्रभु यीशु ने हमको आशीष दी। मतलब आप जब खाना बनाते थे तो वो खाने में तेल डालते थे? हाँ, वो खाना में पानी में सब कुछ में प्रार्थना का तेल डालते थे? हाँ, प्रार्थना का तेल पानी इधर से लेकर गई। 2 महीना पहले जब चालू हुआ प्रार्थना तो एक सिस्टर मेरे को बताई कि प्रार्थना चालू है, आप जाइए। तो मैं इधर आई, एक मेरी वो रहती है मेरे बाजू में, तो लेकर आई। आपको बवासीर की तकलीफ कितने महीने से थी? मेरा 4-5 महीना पहले से। मतलब 4-5 महीने से आपको तकलीफ हो रही थी? बहुत तकलीफ हो रही थी। और अभी कितने दिन हो गए ठीक हो गई है तकलीफ? 2 महीना हो गया, एकदम कुछ तकलीफ नहीं है। अभी 2 महीने हो गए, आपकी बवासीर की तकलीफ निकल गई है? निकल गई है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमेश यादव है, मैं बिरार से आया हूँ। आपकी क्या गवाही है? मेरा गवाही ये है, मतलब एक हमको लोग फ्लैट लेना था 2 BH का, तो हम लोग ढूंढ रहे थे। वो फ्लैट के ऊपर मतलब 3-4 महीने से हम लोग नज़र था, तो उसको जब बात करने ले जाते थे तो 35 नीचे होता ही नहीं था। तो हम लोग इधर प्रार्थना में आते थे और चिट्ठी विनती प्रार्थना लिख के उसमें डाले। उसने मतलब अभी वो फ्लैट 29 लाख में दी है, इसलिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यानी कि आप लोग 4 महीने से जब ढूंढ रहे थे तो पैसा अमाउंट कम करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा था? नहीं, 35 नीचे कमी नहीं हो रही थी। तो फिर बाद में 1 महीना पहले चिट्ठी लिखकर विनती पेटी में डाले, उसके बाद उसने 29 में तैयार हो गई देने लिए, इसलिए प्रभु यीशु से धन्यवाद। आपका नाम बताइए।
मेरा नाम अमर कुमार राजभर है। आप कहाँ से आए हो? मैं थाना से आया हूँ। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही ऐसी है कि मैं 29 जनवरी को गांव से आया, थाना स्टेशन पे उतरा मैं, तो वहाँ पे 4-5 जन थे ब्रिज पे और सबको साइड करने लगे। तो मैं भी पूछा कि क्या हो रहा है, तो बोले कि कोविड जांच होएगा उसके बाद मैं छोड़ूंगा। तो फिर मैं तो घबरा गया क्योंकि मुझे 4-5 दिन पहले से ही सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैं घबरा गया। तो मेरे साथ में मेरा भांजा भी था, तो मैं तो जानबूझ के मैं ब्रिज से नीचे आ गया। तो जानबूझ के ब्रिज में, यानी कि कोविड जांच कहाँ पे हो रहा था? ब्रिज के ऊपर ही हो रहा था, उधर ही हो रहा था। फिर मैं जानबूझ के नीचे चला आया कि क्या पता जांच करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो फिर मेरे साथ में मेरा भांजा था, तो उसको पकड़ लिया। फिर बोला कि जा तेरा मामा आएगा तभी छोड़ूंगा। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद में पास गया तो वो लोग मेरे पे भड़क गए पूरा, बोले कि भागा क्यों, अभी मैं तुम्हें 2-3 दिन बाद ही छोड़ूंगा, अभी आगे तुमको भेजूंगा। मेरा आईडी उईडी सब ले लिया। फिर मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैं प्रभु के पास प्रार्थना करने लगा। फिर मैं कबूल किया कि प्रभु, उसने रोका पर मैंने भाग गया, मैंने गलती की है। फिर उसके बाद मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु इस मुसीबत से मुझे निकाल, और जो भी जांच कर रहे करने दो, पर मेरा नॉर्मल कर। पहले आप डर गए कि मतलब कि सर्दी होने के कारण अगर वो सब पॉजिटिव बता देंगे कोविड कि वापस मुझे परेशानी हो जाएगा, कि वो वापस परेशानी हो जाएगी, मुझे टेंशन हो गया था। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु इस परेशानी से बाहर निकाल, मैं गवाही दूंगा। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उस परेशानी से बाहर निकाला और कोविड जांच भी की है, बिल्कुल नॉर्मल आया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम बताइए। यशोदा गुप्ता। क्या हुआ था आपको? मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था। कम से कम ये लॉकडाउन से मेरे को इतना तकलीफ हो रहा था, दवा कर रही है, कुछ भी फ़र्क ही नहीं हो रहा है। तो इधर का मैं देखती रही, तो मैं मतलब 1 महीना हो गया शायद, मैं आई थी इधर, तेल पानी में इधर से लेके गई। मुझे विश्वास था कि मैं तेल लगाऊंगी तो मेरा पाँव सब अच्छा हो जाएगा। मैं लगाते जा रही, ऐसा लग रहा क्या दर्द निकल रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा। फिर इधर विनती के लिए मैं बोली, सिस्टर ऐसा बात है, मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिए, बहुत ज़्यादा ही मुझे दुख रहा है। मेरे को बोल के सिर्फ आधा ही घंटा हुआ। मतलब आपने यहाँ पर व्हाट्सएप पे विनती भेजा था? विनती भेजा था, सिस्टर मैं तेल लगा रही हूँ, मेरा फिर भी ऐसा लग रहा है, मेरे मन में लग रहा था कि दर्द निकल रहा है, इतना मेरा क्यों दुख रहा है अभी। तो जैसा मैं फ़ोन करी मैं सिस्टर को, आधे ही घंटे के बाद उसी दिन से मेरा दर्द निकल गया, अभी तक मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। और आप बोल रहे हो कि उस वजह से आपको बैठने उठने में भी तकलीफ होती थी? बहुत तकलीफ था। वो मेरे को डॉक्टर बोला आपका हड्डी है ना, मतलब ऐसा हो गया है थोड़ा, चलो मत ज़्यादा, बैठो मत, इंग्लिश बाथरूम यूज़ करो, ऐसा वैसा। मगर इधर आने से मैं घर का काम भी करती हूँ, चलती हूँ, कुछ भी नहीं होता है मुझे। अभी दर्द पूरी तरह से ठीक है? और अगली क्या गवाही है? अगली गवाही है, मतलब मेरी लड़की का कुछ कोर्ट में केस भी चल रहा था। मतलब मैं बहुत परेशान थी, बहुत। मैं जब से इधर से आके गई हूँ ना, सब ऐसा लग रहा है, सब चीज़ एकदम आसान हो रहा है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो बोझ मेरे सर पे है, सब एकदम आसान जैसा लग रहा है। प्रभु मेरे साथ है, सब काम मेरा आसान कर रहा है, इसलिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है राजेश जायसवाल। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि मेरे नाक में फोड़ी हो गई थी और मेरे पैर में भी फोड़ी हो गई थी। कितने दिन से? अरे हो गया 2 हफ्ता हो गया था। फिर आशीषित तेल लगाया और छुटकारे का प्रार्थना सुनते रहा और मेरी फोड़ी निकल गई, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अगली गवाही क्या है? अगली गवाही ये थी कि मेरे काम में बीच में थोड़ा काम बंद हो गया था, फिर हम लोग थोड़ा परेशान हो गया था। मैं फिर प्रार्थना किया प्रभु से और फिर काम भी मिल गया और अच्छे से भी चलता है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम क्या है? उर्मिला जायसवाल। आपकी क्या गवाही है? मेरी चक्की नहीं चलती थी और जब से मैं इधर से गई हूँ तब से मेरी चक्की बहुत अच्छी चलती है। 50-50 किलो तक ग्राहक आते हैं, इसके लिए मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी ये गवाही है कि मैं आ नहीं पाती थी, बहुत आने का मन बहुत दिल करता था। मैं सीटर को रोज बोलती चलो सीटर, वो ऐसा नहीं करती थी। तो फिर कल ऐसा अचानक मैं इनके घर पर गई, मैं बोली सीटर चलो ना एक बार नंबर लगाओ, चलो। नंबर लगा के भी हम लोग नहीं आए थे। फिर ऐसा अचानक कल ऐसा नंबर लगाए हम लोग तुरंत वहाँ से, और सीटर बोली कि 2 ही सीट बाकी है, चलो। ऐसा प्रभु ने धन्यवाद किया कि हम लोग को परमेश्वर यहाँ तक लाया है। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।
आपका चक्की का धंधा कब से नहीं चल रहा था? वो 1-2 साल से पूरा नहीं चलता था, लेकिन अभी बहुत ग्राहक आते थे, बहुत परमेश्वर ने आप गए महीना में यहाँ पहली बार आए थे? आए थे, तब से अच्छा धंधा चलने लगा है। पहले मतलब कैसा होता था धंधा? पहले 1-2 डिब्बा ऐसे ही ग्राहक आते थे, ज़्यादा नहीं आते थे ग्राहक, और अभी तो बस 20-20 किलो, 25-25 किलो, 50-50 किलो तक ग्राहक आते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम बताओ। रेणुका मेतक जानी। रेणुका जानी, क्या गवाही है आपकी बेटी की? पूरा बदन में पूरा फोड़ी आ गया था, पूरा दवाखाने लेके गए तो भी आराम नहीं हो रहा था इसको। पूरा पूरा खुजरी है, तो रोने का खुजरी रोने का, फिर खाना भी नहीं खा पाती है। बहुत तरस हो गया था तकलीफ लेने में। फिर मैं बहुत रो रो के प्रार्थना किया, मोबाइल में प्रार्थना सुनाया मेरी लड़की को। फिर तो तभी मेरा लड़की को तबीयत पूरा खराब हो गया। फिर तेल बिल सब कुछ लगाया, तब से मेरी लड़की अभी ठीक है। इसको ये तकलीफ कभी गए महीने में हुआ था? जनवरी के महीने में? पूरे बदन में फोड़ी आई थी? बदन में, सर में भी हुआ था। सर में भी? यानी कि क्या चेचक हुआ था या क्या तकलीफ हुई थी? वो क्या मालूम, पता ही नहीं था। दवाखाने भी गया, खुजली का बोला, वो बोला सब कुछ किया, आराम ही नहीं हो रहा था उसको खुजली भी बहुत हो रही थी? बहुत बहुत खुजाती थी। तो तभी मतलब ये उंगली में ना, उंगली में पूरा भर गया था, उंगली के अंदर भी। ये उंगलियों में पूरा मतलब फोड़ी हो गई थी? उंगली में, हाथ में, पैर में, पूरा नाक मुंह तक आया था पूरा अंदर। तो रात को फिर सोती थी? वो सोती थी, बहुत रोने लगती थी। और दूध वगैरह खाना? दूध एक पीती थी, खाना नहीं खाती थी। खाना खाने के लिए होता नहीं था उसे? थी। तो प्रार्थना का तेल उसके शरीर पे लगाया? प्रार्थना का तेल लगाया, रोज का प्रार्थना, ऑनलाइन में प्रार्थना सुनाया। मैं प्रार्थना रो के प्रार्थना किया तो आराम हो गया। तभी से फोड़ी चली गई? सबसे फोड़ी चला गया। अभी 2 हफ्ता हो गया, फोड़ी नहीं है इसको। 2 हफ्ता हो गया फोड़ी नहीं? फोड़ियों के दाग भी अब इसके शरीर पे दिखाई नहीं दे रहे हैं? अच्छी हो गई वो पूरी तरह? हो गए। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। गौतम, मंजू गौतम। और आपको क्या हुआ था? मेरे इतना शरीर, पूरा शरीर में इतना खजूली हो रहा था, बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। मैं अगले शुक्रवार के यहाँ आई थी, एक शुक्रवार छोड़ के दूसरा शुक्रवार मैं यहाँ आई थी यहाँ। तो इतना शुक्रवार, फिर संडे के बहन जब आशीष देती लगिन घर पे, मैं इसे बहन बोली कि जहाँ दर्द हो रहा था अपने हाथ रखिए। मैं दोनों बगल हाथे रखी, मेरा खजूली पूरी तरह से निकल गया। दोनों हाथ पे ज़्यादा खुजली होता था? चाकू में खजवाती तो खून भी निकल जाता रहा। इतना चाकू से खजवाते थे और खून भी आता था? इतना खुजली होता था? भी दरारी भी हो गए थे। मेरे आदमी पर को बोले कि दवा ले लो, दवा ले लो। मैं के नहीं लूँगी, बड़ी बड़ी वो था रोज जा रही, तो मैं ये क्या चीज़, खजूली भी जाएगी, प्रभु ठीक करेगी मेरा। और जब आपने विश्वास से हाथ रखा, उस दिन से खुजली पूरी तरह से निकल? हमारी खुजली पूरी तरह से निकल गई। और अगली क्या गवाही है? अगली गवाही है, कमर में, पाजर में इतना दर्द हो रहा, दोनों में बैठ भी नहीं पाती हूँ, तो आटा भी नहीं सान पाती हूँ। मैं सोचा कैसा इतना दर्द, में टेंशन हो गया अंदर से। मैं टेंशन करने लगी, क्या होगा प्रभु, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए हमारे दिल अंदर। मैं तेल और मट्टी अपने लड़की से लगवाई पाजर में। उसी दिन से मेरा एकदम दर्द चला गया। मैं यहाँ पे दोनों तरफ में दर्द, दोनों बगल दर्द हो रहा था। अब पूरी तरह से मेरा ठीक हो गया। मैं ईश्वर के नाम से सभी जन ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश धोबी है, मैं मुमरा से आया हूँ। आपकी क्या गवाही है? मेरी ऐसी गवाही है कि मैं जून महीने में 2021 में मैं गांव से यहाँ आया। मैं 13 तारीख को यहाँ आ गया और मेरे पास काम नहीं था। मैं काम के लिए गया तो मुझे एक काम मिला 15 जून को, जो मैं नवंबर 15 तारीख तक किया। तो अचानक सेठ मुझे पगार दिया और अचानक 16 तारीख को मेरे को बोलता है कि आप कल से मत आइए, क्योंकि मेरा एक जूना आदमी आया। यानी कि अचानक पगार देने के बाद बोलता है कि कल से आप काम मत आओ। उसके पहले को नहीं बताया आपको? नहीं, उसके पहले मुझे नहीं बताया। पगार देने के बाद दूसरे उस दिन भी मुझे नहीं बताया। मेरे को 16 तारीख को बताया कि आप कल से मत आइए, क्योंकि मेरा जो जूना आदमी है वो आ गया है। तो मैं बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपके यहाँ तो 4-5 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, अचानक आप मुझे पहले से भी नहीं बताए और अचानक बोलते हैं मैं बस बोल रहा हूँ ना आप कल से मत आना। तो मैं बहुत निराश हो गया। मैं बोला अभी कैसा होगा। तो फिर मैं घर पे आया तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अभी ये कैसा चलेगा, मेरे को काम से भी निकाल दिए। तो मैं प्रभु के सामने रो रो के प्रार्थना किया, प्रभु को बताया प्रभु मुझे काम नहीं है, तू ही काम दे सकता है।
तो प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और 18 तारीख के दिन मुझे नया काम मिला। कि उसी महीने में 2-3 दिन के बाद मुझे काम मिला और उस जहाँ मुझे पगार मिलती थी उससे मुझे ज़्यादा पगार मिलती है। इसलिए मैं उस प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। फूला देवी यादव। क्या गवाही है? तो ये हमारे से पूरा घर भर के 4 जने रहे, सब बीमार हो गए। तेल पानी एक बाद जो समझतर है या सिस्टर बोले के कहाँ दान पेटी में डाले लिखाई के लिए आए, पूरा झलका पर ये मुँह में 8 दिन खा। आप चारों जन बीमार हो गए थे? 4 जन यानी आप दोनों पति पत्नी 2 बच्चे। चारों जन क्या हुआ था? पूरा बुखार से एकदम 8 दिन लगातार खाना पानी नहीं देने वाला है। क्या हो रहा था? बुखार हो रहा था। बुखार हो गया था चारों जन को। आप बता रहे कि कोई खाना पानी देने वाला नहीं था, मतलब सब बीमार थे, तो मतलब कोई पानी भी नहीं दे सकता था, इतनी हालत सबकी खराब हो गई। खराब था लोग का। तब हमने प्रभु का प्रार्थना किया और तेल लगाया, प्रभु ने हमको आशीष दिया, हम लोग चंगा हो गए 4 के चारों। ये तकलीफ कितने दिन तक थी? ये 8 दिन हो गया। 8 दिन से? 8 दिन से 2 महीना हो गया। 8 दिन तक तकलीफ थी, अभी 2 महीना हो गया ठीक हो गया? हाँ 2 महीना पूरा ठीक हो गया सर, छाला पूरा खत्म हो गया सर। मुंह के अंदर छाला था? अंदर पूरा रच्चू नहीं जा रहा है खाना। हम सोचे सिस्टर हम रोवत रहे रात में हम 4-5 दिन जय दिन हमारे छाला नहीं गए, हम खाना नहीं खाए, सारी रात बैठी रहे, इसे प्रार्थना करी, रोई। तब बेटा फिर आए हम यहाँ, तो सिस्टर को पूछे से कहाँ दान पेटी में डालो, तब तुम विनती पेटी में अपने चिट्ठी लिखकर डलवाई? लिखी डाले, तब जाए के आवे पूरा हम खाना खाई लागे। पूरा 2 महीना हो गया, अभी अब पूरी तरह से ठीक है। आप बता रहे बेटे को क्या हो गया था? बड़े बेटे को उसको भी बुखार हो गया था सिस्टर। तो सबको बुखार हो गया था। पहला वो छोटा वाला बीमार हुआ, फिर मैं बीमार हुआ, फिर इनको ये जो बीमार हो गई बुखार, तब बड़ा वाला भी बीमार हो गया सबके साथ में। तो कोई पानी देने वाला घर में नहीं था सिस्टर। वो हाँ 8 दिन तक सब लोग बीमारी पड़े थे। अभी फिर सब लोग ठीक है? प्रार्थना का तेल का इस्तेमाल किया? प्रभु का तेल लगाया, उनका प्रभु का आशीष आया, हम लोग सब लोग चंगे हो गए, सब लोग ठीक। और अगली क्या गवाही है? अगली ये थी कि आपको काम की छुट्टी नहीं मिल रही थी? की छुट्टी नहीं मिल रही थी। तब हमने प्रभु का प्रार्थना किया, प्रभु का आशीष आया, प्रभु ने हमको आशीष दिए, हमको छुट्टी प्रार्थना घर पे करने लगे। प्रभु हमको छुट्टी मिल गई कंपनी से। मतलब अभी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलती है सभी आराम के ड्यूटी। अच्छा रात में ड्यूटी मिल गई, मतलब आराम से काम कर सकते हैं? आराम के बैठे के ड्यूटी, आराम के ड्यूटी मिल गया है। जो सीट हम गए आराम मांगने नहीं दी है, बोले प्रार्थना के है पिता के, तो वो सेठ दे दी है आराम की ड्यूटी रात में। फिर 9 बजे से 9 बजे आए कि खाना पानी रात दिन को सोता है। मतलब पहले आपने छुट्टी मांगी तभी नहीं दिया, लेकिन जब आप प्रार्थना करके गए उनसे छुट्टी मांगी तभी उन्होंने दे दिया? पिता हाँ सेठ दे दिया छुट्टी तुम्हारा जाए। आपका नाम क्या है? विद्यावती गौतम। आपकी लड़की को क्या हुआ था? मेरी लड़की को नवंबर महीना में खजुली हुई थी। उसको मैं पुराने हाल में लेके आई, तो एक बहन से कह के प्रार्थना कराई और मैं भी प्रार्थना करी, उसको मिनती पेटी में लिख के डाली। उसी दौरान उसका सब फोड़िया फूट के बहने लगी। तीसरे दिन एकदम वो अभी कितने साल की है? 8वीं साल की। 8 साल की वो लड़की है आपकी? 8वीं साल की। उसको मतलब नवंबर 2021 में तकलीफ हो गई थी? हाँ तकलीफ हो गई थी उसको। कितने दिन ऐसी तकलीफ थी उससे? अरे 20-25 दिन बहन बहुत तकलीफ थी उसको, नहीं खा पाती थी, नहीं बाथरूम जाती, मेरे को सब कुछ करना पड़ता है उसको, तब वो ठीक हो गई बहन। वो खुद से खाना भी नहीं खा पाती थी, बाथरूम भी नहीं जाती थी? नहीं बाथरूम भी नहीं जा पाती थी, अपने से उसको खाना खिलाना पड़ता था, मैं सब कुछ उसको करे थी। मतलब उसके पूरे बदन में फोड़ी हो गई थी? पूरी बदन में तो थोड़ा थोड़ा था, हाथ में एकदम हो गया था कि वो कुछ ऐसे करती, हमेशा ऐसे करती थी, कुछ नहीं। हाथ में ज़्यादा हो गया था? हाथ में ज़्यादा हो गया था। फिर मैं यहाँ आई हाल में, तो वो बहन से बोल के प्रार्थना कराए तो ठीक। उसके बाद क्या हो गया? ठीक हो गया बहन। उसकी फोड़ियाँ पूरी फूट गई? पूरा एकदम फोड़िया उसकी फूट के ठीक हो गई, अब अच्छी है वो। अभी वो पूरी तरह से अच्छी है? पूरी तरह से अच्छी हो गई। और आपको क्या हो गया था? मेरे घुटनों में 1 महीना से दर्द था बहन। कितने दिन से? 1 महीने से। उसके वजह से क्या होता था?
मैं कोनो काम करती थी तो बैठ के मोड़ के नहीं कर पाती थी। जब ज़्यादा देर ले बैठ जाती हूँ तो ऐसे टेक लेके उठना पड़ता था मेरे को। अभी आज भी मेरे को दर्द था। और जब प्रार्थना बहन कर रहे थे तो उसके दौरान में आशीष आए, इसके दौरान में चंगाई हो गई। अभी अभी जो चंगाई की प्रार्थना हुई, इस प्रार्थना में आपके घुटनों का दर्द चला गया। आप पहले बताते कि आप बैठ नहीं पाते, मतलब बैठने के लिए तकलीफ होती थी, चलने के लिए भी चलने के लिए बैठने के लिए मैं ऐसे फैला के करती थी, नहीं चल पाती थी। फैला कर बैठते थे? फैला के बैठती थी। पहले कैसे बैठते थे दिखाओ, तकलीफ होती समय ऐसे आपको? आप सीधा नहीं बैठ पाते थे? सीधा नहीं बैठ पाती। जब उठती बहन तो ऐसे मैं टेक लेके उठती थी। ऐसे आपको परेशानी हो रही थी? परेशानी हो रही थी बहन। अब मैं ठीक हो गई, चंगाई। अभी आप लोगों को उठ बैठ कर दिखाओ। अभी आपके घुटनों में दर्द नहीं है? दर्द नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं। पहले ऐसा आपको करने नहीं होता था? नहीं। अब पूरी तरह से दर्द निकल गया? पूरी तरह से दर्द निकल। आपका नाम बताइए। जगदीश सुभाष दास। जगदीश सुभाष दास, आपको क्या हुआ था हाथ में? हाथ में ऐसे दर्द हो रहा था और दर्द होने से ऐसे आवाज कट कट करके आवाज होता था और दर्द हो रहा था। ये हाथ की यहाँ कलाई में दर्द हो रहा था? कलाई में। और हाथ की हलचल करने पे कट कट आवाज आता था? आवाज आता था। ये कब की बात है, कितना दिन हो गया? 15 दिन पहले की बात है। और कब से ये तकलीफ हो रही थी, कितने दिनों से? 15 दिन पहले की तकलीफ है, बता रहा मैं आपको। तो जो मैंने तेल लगाया और तीसरे दिन मेरा हाथ एकदम पूरी तरह ठीक हो गया। तीसरे दिन ठीक हो, यानी कि 3 दिन से आपको तकलीफ हो रही थी? हाँ 3 दिन हुआ, 2 दिन या तीसरे दिन पूरा तरह से ठीक हो गया मैं। प्रार्थना का तेल आपने लगाया? जी हाँ। और अभी वैसा हाथ की हड्डी से कुछ कट कट आवाज नहीं आती? नहीं आता है। अभी हाथ की हलचल करने में कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं? नहीं और ना दर्द भी नहीं है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी पुहाल है। क्या हुआ था आपको? मेरे को गए महीने में 15 दिन से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था। पानी भी पीती थी तो भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था मेरे को। मैं 2 बार डॉक्टर के पास भी गई तो भी मेरे को नहीं आराम हुआ। तो गए महीने में मैं शनिवार के दिन उपवास प्रार्थना में इधर आई, तो प्रार्थना विनती में चिट्ठी डाला, इधर प्रार्थना करके गई। तब से मैं पूरी तरह ठीक हूँ। प्रभु ने मेरे को चंगाई दी, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जब ये 15 दिन आपके पेट में दर्द हो रहा था तभी आपको पानी पीने के लिए भी ठीक से जम नहीं रहा था? पानी भी नहीं पिया जा रहा था मेरे से। और शनिवार के दिन जब आप उपवास प्रार्थना में आए थे उस दिन प्रार्थना विनती लिखकर डाली और उसके बाद से तकलीफ निकल गई? हाँ। पेट दर्द हुआ नहीं? नहीं हुआ है। तब से फिर खाना और पीना अच्छे से होता है? अच्छे से हो रहा है, मैं पूरा खा रही हूँ तो भी मेरे को कुछ भी दर्द नहीं है।